क्वेश्चन नंबर 51 तो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 52, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो हमें क्या दे रखा, 3, 4, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आ जाएगा 60, यही हमारा आ जाएगा 60। अब हमारी संख्या क्या दे रखी, 1135। वह संख्या जो हमें क्या काट दे, इसको पूरा पूरा काट दे। देखो 1135 हमें भाग किससे देना, एलसीएम से। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 एकम 60, कितना बचा, यहां से हमारा 5 53 बचा, हमारा क्या आ गया 5 आ गया, यानी 535 हमारा बचा। अब 60 से कितनी बार जाना चाहिए, 9 बार जाना चाहिए। तो कितना होता है हमारा, 9 छिक्का 54, 540। अगर हमारा ये 540 होता है, यानी 5 की हमारी क्या है, कमी है, 5 की कमी है, तो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो हमें 1135 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 हमारा जोड़ना पड़ेगा। तो उसने हमें यही तो पूछा था कि 1135 में क्या जोड़े कि जो हमारा किससे डिवाइड हो जाए, इस एलसीएम से डिवाइड हो जाए। तो हमें इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 54, 120 और 96 से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितना दे रखा हमारा, 54, 120 और 96। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, यानी 6 इनमें ऐसा होगा जो सबको काटेगा, तो 6 हो जाएगा। और बाकी संख्या हमारी कितनी हो जाएंगे, 720। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 6 42 और 43, यानी इनका एलसीएम जो हो जाएगा 5, 54, 120 और 96, 4320 हो जाएगा। अब कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, यही हमारी क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है। इसको भाग किससे देना है, 4320 से, 4320 का भाग देना। तो देखो 4320 एकम 4320, 4320 दूनी कितना आ जाएगा, देखो 0, 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये हमारा आ जाएगा। बोलो भैया, देखो 0, 10 में 6 गए, 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3 है, 9 में से 8, कितना है 1360 हमारा बचा। अब हमारा देखो इससे नहीं जाएगा, जब हमारा इससे नहीं जाएगा तो देखो इस संख्या में से, यानी इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या आएगा, 4320 माइनस 1360, 4320 माइनस 1360। तो 4320 माइनस 1360, तो हमारा कितना बचेगा, 2960। कितना बचेगा, 2960 बचेगा। इन 4320 में से 1360 हमने क्या कर दिए, घटा दिए, 2960 आ गया। अब 2960 को किस में ऐड कर देंगे, 10,000 में ऐड कर देंगे। तो 10,000 प्लस 2960, 2960 में ऐड कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 12,960। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इसको पूर्णतः विभक्त कर देगी, 12,960 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो कि देखो इसमें क्या देगा, बुक में गलत दे रखा है, यानी डी ऑप्शन दे रखा है। डी क्या हमारा 17,280। देखो 17,280 इससे बड़ा है, काट रहा वो इसका मल्टीपल है, ठीक है, पर क्या है सबसे छोटा यही है, 12,960। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, माना कि p कोई न्यूनतम संख्या है जिसे 12, 18, 31 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचता है। जब p संख्या 28 को पूर्णतः विभाजित है, यदि p को 13 से भाग करें तो शेषफल होगा। सीआरपीएफ एससीएम में पूछा गया सवाल है। देखो 12, 18 और 31 क्या दे रखा, 12, 18 और हमारा 31। सबसे पहले हमें क्या करना, 12, 18 और 31 का एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 18, 31 का आ जाएगा 1116। कितना आ जाएगा, 1116। यही हमारा क्या है, एलसीएम है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचता है, यानी अगर इस संख्या में एलसीएम में मैं क्या जोड़ दूं, रिमाइंडर जोड़ दूं, तो मेरा आ जाएगा।
यानी कितना 1116, रिमाइंडर कितना 4, तो 1116 और 4 कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर के स्थान पर मैं क्या रखूंगा यहाँ, रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो 4 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 1120 मेरा हो जाएगा। यानी रिमाइंडर जोड़ने पर मेरा कितना आ गया 1120 हो गया। अब ये 1120 क्या है, 1120 हमारी पी संख्या हो गई। क्या है पी, तो बोला न्यूनतम पी संख्या है 1120। पी को 28 से पूर्णतः विभाजित होने पर देखो अब क्या है, अगर मैं इसको 1120 से को डिवाइड करूंगा किससे 28 से, तो जब 28 से डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आएगा, तो 28 गुणा 40 बन जाएगा। कितनी बार जाएगा 40 बार, यानी हमारी संख्या बन जाएंगे 28 और 40, यानी एक 28 हो जाएगी और एक हमारा 40 हो जाएगी। अब उसने देखो क्या बोला, यानी p को 13 से भाग करें तो शेषफल होगा। यानी अगर p को हम क्या करें 13 से भाग करें तो p हमारा क्या था 1120 था। अगर 1120 को कितने से भाग करें 13 से भाग करें, तो देखो 13 से भाग करो भाई, 13 अट्ठे 104, कितना बचा 112 में से 104 गए तो हमारा कितना बचेगा 8, उतारी 0, 13 छिंग 78। तो देखो रिमेनिंग तो पूछा था हमारा क्या शेष बचेगा, 80 में से 78 गए 2, यही हमसे पूछा था कि बताओ रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2, इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2993 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल, कितना 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर, यानी 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे 3 शेष बचता है। तो 9, 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 90, यानी कि 90 हमारा 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। संख्या कितनी दे रखी है 2983, यानी 2983 हमारी संख्या दे रखी है। अब इस 2983 को हमें किससे भाग देना, इसके एलसीएम से भाग देना। एलसीएम हमारा कितना आया 90 हमारा एलसीएम आया, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 कितनी बार 3 बार, 3 बार कितनी है 900, 270। अब देखो 8, 7 और 2 9, यानी कितना बचा 28 बचा, उतारा 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हमारा कितना बचा 3 और 13, यानी हमारा शेष यहाँ क्या बचा, हमारा शेष बचा 13। क्या बचा हमारा शेष 13। अब देखो अगर मैं 90 गुणा 33 करता हूँ, 90 गुणा 33 करता हूँ तो वह संख्या हमें मिल जाएगी जो हमारी 90 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी अगर मैं देखो 90 गुणा 33 तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 90 से क्या हो जाएगी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 90 गुणा 33 हमारा 0, 9 तिया 27 का 7 हाथ से लगे 2, 9 तिया 27 29, यानी 2970 हमारी क्या है वह संख्या है जो हमारे इसके एलसीएम से पूरी डिवाइड हो जाएगी भाई। अब हमारा देखो इसने बोला कि संख्या वो 2970 ना होकर कितनी दे रखी 2983, यानी 2983 दे रखी थी 2983। इन संख्या गैप कितने का है, गैप हमारा 13 का, यानी ये जो आया हमारा कितना 13 का गैप है। अब हमें क्या बोला कि प्रत्येक दिशा में क्या शेष बचे 3 शेष बचे। अगर मैं इसमें से 13 माइनस देखो यहाँ देखो 13 माइनस कितना गैप बचना चाहिए 3 गैप बचना चाहिए, तो हमारा कितना आएगा 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 10 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 में बोला यदि आर वह शेषफल है जो 6454, 7306 और 8797 को बड़ी संख्या डी ब्रैकेट डी बड़ा है 1 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो डी माइनस आर, यानी हमारा क्या पूछा डी माइनस आर पूछा। कितनी देर की 6400
6454, 6454, 7306, 7306, 8797, यानी 8797 ये हमें दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे, देखो इनका गैप प्लस इनका गैप। देखो 7306 में से 6454 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 852 बचेगा, 852 बचेगा। और 8797 में से 7306 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1491 बचेगा। कितना बचे, 1491। अब इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कितना आएगा, 1491 में से 852 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 693 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 693 बचेगा। ये हमें आया। अब हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ या तो 639 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो देखो फैक्टर करो, इसके फैक्टर करेंगे हम। अगर हम 3 से काटें तो 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसका फैक्टर कितना बना, 239। यानी ये क्या होगा हमारा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 213। बोलो भैया 213 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कितनी संख्या को, कोई सी संख्या को डिवाइड कर दो। मान लो 6454 को मैं डिवाइड करता हूँ, 6454 डिवाइड किससे करता हूँ, इसके एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा कितना है, 213। अब 213 को भाग करो, 213 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 दूनी 6, हाँ 13 3 39 और 3 दूनी 13 39 और 3 दूनी 6, यानी ये चला जाएगा हमारा, हाँ चला जाएगा 3 बार, 39 और 3 दूनी 6। शेष हमारा क्या बचा, शेष हमारा बचा 64। यानी यही तो हमारा शेष बचा। उसने खोला जिससे हमने भाग दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है। बोलो यह संख्या हमारी क्या है, यह संख्या हमारी डी है। और शेषफल हमारा क्या है, शेषफल हमारा आर है, यानी ये हमारा आर हो जाएगा। अब उसने हमसे पूछा क्या है, डी माइनस आर। तो देखो डी माइनस आर निकाल दो। डी माइनस आर निकालेंगे, डी कितना 213, 213 माइनस आर कितना 64। 213 में से 64 हमारे निकालेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 149। यानी 149 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भी यह हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 57 में क्या दिया, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसेप ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 और भागफल क्रम से 1, 11 और 2 है तो उन संख्याओं का योग बताइए। सीजीएल का पूछा गया सवाल। देखो भागफल कितना दे रखा, 1, 11, 1 भागफल की अगर हम बात करें तो 1 दे रखा, 11 दे रखा, 1, 11 और 2, यानी भागफल हमारा दे रखा 1, 11, 2। अंतिम भाजक कितना दे रखा, अंतिम भाजक दे रखा 17। देखो हम कैसे चलते हैं इसमें, हम क्या उल्टा चलते हैं। यानी अगर मैं देखो इसको रफ कर देता हूं, हमारा 1, 11 और 2 दे रखा, 1, 11 और 2। तो इसमें क्या है, उल्टा चलते हैं। यानी अंतिम भाजक, देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, यानी अंतिम भाजक 17 दे रखा, 17, और यहां पर हमारा अंतिम कितना दे रखा, 2 दे रखा, 2 दे रखा। तो देखो 17 दूनी 34, यानी अगर यहाँ संख्या कितनी रही होगी, 34 रही होगी। जब भी तो हमारा कटने के बाद यहाँ क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 34 को उठा के यहाँ ले जाएंगे। बोलो भैया 34 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, यानी कि 34। अब हमारा 34, दूसरा हमारा कितना दे रखा, 11 दे रखा है। कितना, 11। तो देखो 34 से 11 बार कितने हैं, 4, 4 3 7 और 3, 374। तो यहाँ हमारी संख्या क्या रही होगी भाई, इस संख्या में से घटाने के बाद यही संख्या ही होगी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस संख्या में जोड़ने के बाद यही संख्या रही होगी। तो 7 और 4 कितना होता है, 11, 7, 8 और 1 9, 3 और 1 4, यानी वह संख्या 491 रही होगी। कितनी रही होगी, 491 रही होगी।
बोलो भैया। देखो 7 4 11 का यहाँ से 7 8 और 1 9, यानी कितनी रही होगी 391। 391 रही होगी। अब हमारी यही संख्या उठने के बाद यहाँ आती है ऊपर, ऊपर आती है, यानी 391 अब कितनी बार गया, अब गया वो एक बार, यानी ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, अब गया हमारा एक बार। तो 391 कम 391 होता है, 391 कम 391, यानी इस वाली संख्या में घटने के बाद हमारा क्या आया, 34 आया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस संख्या में 34 जोड़ने के बाद हमारी संख्या प्राप्त हुई होगी। तो 391 प्लस 34, 391 प्लस 34 जोड़ो, 4 और 1 5, 9 और 3 12 का 2 से लगा 1, यानी 425 हमारी वह संख्या होगी। हमसे पूछा क्या, उन संख्याओं का योग, योग किसका 391 और 425 का, यानी 391 प्लस 425, 5 और 1 6, 9 2 11 का 1 से लगा 1, 4 3 7 और 1 8, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यानी 816 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जब हम क्या करते हैं, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम इस प्रकार से चलते हैं। इसमें क्या करा, इसमें हमें उल्टा दे दिया है, यानी हमें क्या चलना है, उल्टा चलना है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 816 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसे पे ज्ञात करने पर भागफल क्रम से 1 8 2 कितना प्राप्त होता है, 1 8 1 8 और 2 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक कितना 105। देखो अंतिम भाजक कितना दे रखा, 105 दे रखा है, तो यहां से चलेंगे हम 105 कितनी बार, 2 बार, कितनी बार 2 बार, 105 दूनी 210 होता है, बोलो भैया कितना होता है 210। तो यहां भी संख्या कितनी रही होगी 210 रही होगी, जब तो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। बोलो अब हमें क्या करना है, यही संख्या उठानी है और यही संख्या ऊपर ले जानी है, यानी कितनी हमारी 210 210। अब हमारा कितनी बार गया, अब हमारा गया वो कितनी बार, 2 हमारा हो गया 8 बार, यानी कि 8 बार, 8 दूनी 16 1680, 210 गुणा 8 तो हमारा कितना होता है 1680 होता है, 1680। यानी इस संख्या में अगर मैं 1680 जोड़ दूं तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी मुझे, यानी 1680 गुणा 1680 प्लस 105 तो हमारी कितनी हो जाएगी 1785, कितनी हो जाएगी 1785। वह संख्या हमें कितनी मिलेगी 1785। अब 1785 को उठाओ और ऊपर ले जाओ, यानी 1785 1785। अब कितनी बार जाना, एक बार जाना, एक बार 1785 कम 1785, यानी 1785। अब इस संख्या में 1785 जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, 1785 प्लस 210 तो हमारा कितना हो जाएगा 1995, यानी वह संख्या हमें मिल गई 1995। हमसे पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग, यानी 1785 प्लस 1995 1995, इनका योग तो पूछा है, 5 5 10, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1, 10 और 7 17 का 7 हाथ से लगा 1, यानी 3780 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 3780 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 59 में दिया है जब 1395 2247 3738 को किसी दो अंकीय संख्या के से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में शेषफल p बचता है, तो 2k माइनस 3p का मान बताओ। सीआरपीएफ में पूछा गया सवाल है, कितना दे रखा 1395 2247 और 3738। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, गैप से, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप। 2247 में से 1395 गिराएंगे तो कितना बचेगा 852 बचेगा। बोलो भैया 852 बचेगा। और 3738 में से 2247 गए तो हमारा कितना बचेगा 1491 बचेगा। अब इन दोनों का गैप, 1491 में से 852 जाएंगे तो कितना बचेगा 605
39 बचेगा। यानी देखो उसने कंडीशन भी हमारे सामने रख दी। अगर हम देखें ये किस किस का हो सकता है, 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखो उसने बोला कि हमारा क्या होना चाहिए, एचसीएफ हमारा 2 अंक की संख्या होना चाहिए। ये तो हमारा क्या है 3 अंक की है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, 9 से करेंगे 9 गुणा 71, 9 गुणा 71, यानी 2 है, ये हमारा 2 अंक की है, तो ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इसके एचसीएफ किसी भी संख्या को उठा के डिवाइड कराना। कितना, 1395, 1395 भाग कितने से, इसके एचसीएफ से। एचसीएफ कितना हमारा 71। देखो इसके एचसीएफ से भाग दो, इसके एचसीएफ से हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो एचसीएफ हमारा कितना है इसका 71 और 1395। 71 से कितनी बार जाएगा, 71 एकम 71, कितना बचा 8 बचा, यहाँ कितना 6 बचा, कितना 6 बचा, उतारा 5। 71 से कितनी बार चला जाएगा, 71 निम्मा, 71 निम्मा कितना 639, 639। यहाँ कितना बचेगा रिमाइंडर, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 3 गए 4, रिमाइंडर हमारा 46 बचा। तो उसने बोला रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा पी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एचसीएफ था, एचसीएफ से डिवाइड करा था, ये हमारा क्या है, के है। यही तो बोला है। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा 2k माइनस 3p का मान बताओ। तो देखो 2k का मान कितना 71, यानी 2 गुणा 71 माइनस 3 गुणा p कितना हमारा 46। तो देखो 71 गुणा करो, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 142 माइनस 6 तिया 18 का 8 से लगाई, 4 तिया 12 और 16, यानी 142 माइनस 168। यही तो हमारा आ गया, 6 तिया 18 का 8 से लगाई, 4 तिया 12 और 13, 138 आएगा। कितना आएगा 138। 142 में से 138 हमारे गए, तो हमारा कितना बचेगा 4। यही हमसे पूछा था, हमारा 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 60 में दिया, 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय भाग विधि से अंतिम भाजक 28 तथा भागफल क्रम से 1, 30, 1 और 3 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग आईसीआर में पूछा गया है। अंतिम भाजक कितना दे रखा, 28 दे रखा, कितना दे रखा 28 दे रखा अंतिम भाजक हमारा। देखो अंतिम कितना दे रखा, अंतिम दे रखा 1, 30, 1 और 3, यानी 1, 30, 1 और 3। यहाँ पर अंतिम कितना दे रखा, 3 दे रखा, 3 दे रखा 3। तो देखो 28 दिया, 28 दिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 8 84, कितना होता है 84। तो हमारा 84 रहा होगा। यानी अगर हम 84 में से 84 घटाएंगे तभी हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब इस 84 को उठाओ और ऊपर ले जाओ, कहाँ ऊपर 84 को। तो देखो यहाँ क्या आएगा, अगर हम 84 यहाँ ले जाएंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, फिर दूसरा हमारा क्या दे रखा, एक बार, यानी 84 एकम 84, यानी इस संख्या में से 84 घटाने पर हमारा 28 प्राप्त हुआ। तो हम ये कह सकते हैं 84 में 28 जोड़ने पर हमारी ये संख्या प्राप्त होगी, यानी 84 प्लस 28 तो कितना होता है 112, कितना होता है 112 हो जाएगा। अब 112 को उठाओ ऊपर ले जाओ, कितना ले जाओ ऊपर, यानी 112। अब हमें भाग कितने से देना, 30 से देना, कितने से भाग 30 से, यानी 112 गुणा 30, 112 गुणा 30 कितना होता है 3360, कितना होता है 3360 होता है। बोलो भैया 3360। अगर हम इस संख्या में 3360 जोड़ दें, यानी 84 में 3360 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये संख्या मिल जाएगी। तो 3360 प्लस 84 तो हमारा कितना हो जाएगा 3444, कितना हो 3444, वह संख्या हमारी 3444 होगी। अब 3444 को उठाओ ऊपर ले जाओ, यानी 3444 हमारा कितना आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा कितनी बार, एक बार, एक बार। तो देखो 3444 से कम 3444, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 3444। अगर हम 3444 में 112 जोड़ देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 3444 प्लस 112 तो कितना आ जाएगा 3556, कितना आ जाएगा 3556।
56। हमें प्राप्त होगी कि वह संख्या कितनी है, 3556। अब हमें क्या पूछा, इनका योग पूछा, यानी 3444। हाँ देख लो, 3444 प्लस 3556, 3556। देखो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 7000 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो भाई 7000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।